बिहार के जिलों से आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं कि एक साथ जो है वो लड़कियां गायब हो जाती हैं। इस बार जो है अपहरण हुआ है या फिर लड़कियां भाग गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आपको बता दें कि आए दिन ऐसे बिहार के जिलों से खबर आती है जहां पर पता चलता है कि लड़कियां अपने घर से भाग गई हैं। कई परिवार वाले जो है वो ऐसा समझ लेते हैं कि हो सकता है प्रेम प्रसंग में लड़की भाग गई है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार कई सालों बाद जो लड़कियां हैं वो कांटेक्ट करती हैं तो पता चलता है कि उनके साथ जो है वो मामला तो जो कुछ और ही था। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से एक मामला सामने आया है जहां पर एक साथ जो है वो 3 लड़कियां गायब हो जाती हैं, जिसके बाद से परिवार वाले जो है इस चीज को लेकर केस दर्ज करते हैं। अब पूरे केस में क्या कुछ बताया जाता है उस पर लेकर उस पे एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस का कहना है कि अलग अलग थाना क्षेत्र में 3 किशोर गायब होने का यह मामला सामने आया है। परिजनों ने जानकारी दी है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए तीनों किशोरियों की तलाशी ली जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले में फिर से 3 किशोरियों के गायब होने का एक मामला सामने आया है। परिजनों ने आशंका जताई है कि यह सभी प्रेम प्रसंग में फरार हो गई हैं, लेकिन उन्होंने अनहोनी की संभावनाएं भी जताई हैं। अपहरण किए जाने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। तीनों किशोरियों के परिजन पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस का कहना है कि अलग अलग थाने क्षेत्र में 3 किशोर के गायब होने का मामला जो है वो सामने आया है। परिजनों ने जानकारी दी है कि वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है, मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पहला मामला जो है गायघाट थाना क्षेत्र से, जहां 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण किया जाने का एक मामला जो है वो संज्ञान में आया था। अपहर्ता के पिता जो है वो थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाते हैं, जिसमें गहरा थाना क्षेत्र में मुरादपुर गांव के पप्पू कुमार समेत 5 लोगों को नामजद किया जाता है। किशोरी के पिता ने बताया है कि उनकी बेटी शनिवार को देर शाम को भूसरा हाट से सब्जी खरीदने गई थी और उसके बाद से वह वापस नहीं लौटी। जो दूसरा मामला है वो है मुसहरी थाना क्षेत्र के एक गांव का, जहां 15 वर्ष की एक किशोरी जो है उसका अपहरण किया जाता है। किशोरी के पिता जो है अपहरण का आरोप लगाते हैं और लोगों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाते हैं। प्राथमिकी में बताया गया है कि किशोरी जो है वो 7 फरवरी को अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी, उसके बाद लौटकर वापस घर नहीं आई। जानकारी मिली कि उनकी बेटी का कुछ लोगों के द्वारा अपहरण किया गया है। इधर पुलिस और ग्रामीण मामले में प्रेम प्रसंग का जो मामला है वो जोड़कर कहते हैं कि लड़की। तीसरा मामला जो है वो इसी प्रकार है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 13 मई 2024 को एक साथ 3 लड़कियां अपने घर से फरार हो जाती हैं। 3 जो है वो अपने घर घर में मंदिर जाने के बहाने निकलती हैं। इसमें से 2 जो है वो उनके पास मोबाइल था। एक का फोन जो है मुजफ्फरपुर में ही बंद हो गया, दूसरे का फोन जो है वो कानपुर में बंद हुआ। तीनों छात्राओं ने घर में पत्र छोड़ा था। पत्र में उन्होंने लिखा था कि बाबा ने बुलाया है, भक्ति के लिए हिमालय जा रही हूँ। उसके बाद से परिजनों ने 14 मई को पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। बाद से आपको बता दें कि इनका जो लोकेशन है वो 960 किलोमीटर की दूरी पर मिला। तीसरे केस के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरा मामला जो है वो पारू थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां से भी एक 17 वर्ष की किशोरी गायब हो जाती है। परिजन ने गांव के ही एक युवक को अपहरण करने पर आरोप लगाया है। किशोरी के पीड़ित पिता ने बताया है कि उनकी पुत्री जो है घर के सदस्य को खाना खिलाने के बाद अपने कमरे में सोने गई हुई थी। कुछ देर बाद उनकी मां कमरे में सोना जब उन्हें चेक करने जाती हैं, देखने जाती हैं, तो वो पाती हैं कि उनकी बेटी जो है वो कमरे में नहीं थी। इस बीच जानकारी मिली कि गांव के ही एक युवक ने गांव के अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अब उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया है। पूरे मामले को लेकर पारू थाना क्षेत्र में प्रभारी का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर गई है और उसके बाद से इस बारे में कार्रवाई की जा रही है। इन तीनों केस से कई तरह के सवाल जो है वो उठते हैं। कई बार परिवार वाले ऐसा सोच लेते हैं कि लड़की अगर कहीं चली गई है तो वो प्रेम प्रसंग में भाग गई है, लेकिन कई बार ऐसा मामला सामने आता है जहां पर पता चलता है कि जो लड़कियां उनका अपहरण हुआ था। तो कई तरह के ऐसे मामले हैं जिनको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि बिहार में जो है वो भ्रष्टाचार और क्राइम का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत देखा जा रहा है कि एक साथ जो है वो कई सारी नाबालिग लड़कियां जो है वो गायब हो रही हैं। इस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन पर।